दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूएनईपी का शासी निकाय क्या कौन सा है, ठीक है। तो यूएनईपी का यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसका जो शासी निकाय है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, और इसकी जो है द्विवार्षिक बैठक होती है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है यूएनईपी का शासी निकाय, तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में प्रीलिम्स में। तो मैं वहां पर जो है मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जो है इसको बोर्ड पर लिख करके और इसको जो है याद करने का जो है एक कोशिश की है। दूसरी दोस्तों ये जो है दूसरा फैक्टर दोस्तों जिसे हम बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं, वो है ब्रुकलैंड रिपोर्ट और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इन दोनों में मुझे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर लिखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रुकलैंड रिपोर्ट जो है ये है अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर यानी कि एक ये जो रिपोर्ट थी, इसको ही जो है ब्रुकलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना गया था, और इसी में ही जो सतत विकास लक्ष्य हैं इसके बारे में पहला जिक्र हुआ था। तो ब्रुकलैंड रिपोर्ट, अब ब्रुकलैंड रिपोर्ट में जो है सतत विकास लक्ष्य का सबसे पहली बार जो है इसमें उल्लेख किया गया था, सबसे पहली बार, और इसको जो है जाना गया था अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से। फिर आता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ये जो है दोस्तों थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए जो है ये ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मैंने जो है इसको बोर्ड पर लिखा है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1983 में हुआ था, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही क्या हुआ था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1983 में। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रंटियर रिपोर्ट। तो दोस्तों जो फ्रंटियर रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों ये जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, ये इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। ये इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है जारी किया जाता है। और ये कब जारी किया जाता है? तो 4 वर्ष में एक बार ये जो है जारी किया जाता है। तो दोस्तों आपको जो है ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो है इसे गारंटी से भूल जाएंगे और इसी चीज को जो है यूपीएससी आपसे पूछेगा। फिर आता है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक। सामाजिक प्रगति सूचकांक दोस्तों ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा, ईएसी इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा जो है सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया जाता है। अब दोस्तों ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, ठीक है। इसमें क्या कंफ्यूजन है कि जो विश्व सामाजिक रिपोर्ट है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशन के जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों अगर वो पूछे कि सामाजिक प्रगति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाती है और ऑप्शन में दे कि यूएन आर्थिक सामाजिक परिषद, दोस्तों आप जो है पूरी चांस है कि आप इसको जो है गलत कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने जो है इसको एक जगह लिख करके याद करने का मतलब कि एक कोशिश की है, जिससे कि समय आने पर हम जो है भूले नहीं इसमें। फिर है ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस सूचकांक। ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस सूचकांक दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें बैंक फाइनेंस के बारे में मतलब की जानकारी दी जाती है कि भाई मतलब कि इसमें जानकारी भरी हुई होती है कि कोरोना के टाइम पर जो है बैंकिंग की क्या व्यवस्था रही थी, क्या स्थिति रही थी, कितने लोगों ने उसमें खाता खुलवाया था, कितनों ने अपने जो है खाते बंद करे थे। तो ये सब जो है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस सूचकांक में दिया गया है। फिर आता है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, और इसे जो है बहुत जल्दी हम जो है भूल जाते हैं, इसलिए जो है मैंने इसको जो है बोर्ड पर लिखा है जिससे कि हम जो आसानी से इसको याद कर सकें। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा